टाटा ग्रुप की बेहतरीन कंपनी टाटा पावर और इसके नतीजे आए कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद और अनुमान से काफी बेहतर नतीजे नजर आ रहे हैं। आय बढ़ी है 8%। हमारा अंदाजा 7,500 करोड़ का था, लेकिन 8,290 करोड़, उससे कहीं ज्यादा, लगभग 800 करोड़ ज्यादा आय आई। कामकाजी मुनाफा हमारा अंदाजा था कि 1,900 करोड़ के आसपास आएगा, लेकिन यह आया 2,001 करोड़, काफी बेहतर। मार्जिन 25% का हमारा अंदाजा था, 24% के आसपास आए, कमोवेश इन लाइन है। और एडजस्टेड मुनाफा 280 करोड़ का आया है, जो हमारा अंदाज था 246 करोड़ का आएगा। तो ये है वो दमदार नतीजे। और अब आइए बात करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ प्रवीर सिन्हा साहब से। सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको दमदार नतीजों की बधाई, काफी बेहतरीन रिजल्ट्स आपने पेश किए। ये बताएं कि जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है आपकी, उसके पीछे के बड़े कारण क्या है? नमस्कार एंड थैंक यू जो शो में आपने इनवाइट किया। ये इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए हुआ कि हमारे जितने ऑपरेशंस थे, चाहे हमारे कोल बेस्ड प्लांट हो या हाइड्रो प्लांट्स या रिन्यूएबल बिजनेस या हमारे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, सब ने बहुत बेहतर काम किया और इस कारण हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये परफॉर्मेंस सिर्फ इस क्वार्टर में नहीं, 10% का इम्प्रूवमेंट है पैट में, बट ये पैट इम्प्रूवमेंट पिछले क्वार्टर में भी 10% का था और पिछले 4 क्वार्टर में हम कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं। तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। बड़े ये मुश्किल के समय में भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो काम करते रहे हैं और एज इसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हमने देश में बिजली बनाया है और सप्लाई किया है अपने कंज्यूमर्स को। तो ये उनके मेहनत का फल है। डेफिनेटली सिन्हा साहब, आपकी लीडरशिप का भी परिणाम है कि इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस भी आ रही है और इतनी बढ़िया सर्विस भी आप दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को। एक और इंटरेस्टिंग चीज है आपके नतीजों में जो है, वो लगातार कंपनी डेट कम कर रही है, कर्ज कम कर रही है। ये बताएं इस तिमाही में कितना कर्ज किया है, अभी कितना है, आगे इसे और किस लेवल तक आप लाने का इरादा रखते हैं? ये इस 3 महीने में हमने जो 40,000 करोड़ हमारा जो पहले डेट था, वो 36,800 के करीब आ गया है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम जो एक इन्विट बना रहे हैं, जिसमें हमारा रिन्यूएबल बिजनेस है और रिन्यूएबल बिजनेस में आज करीब 11,500 करोड़ का डेट है, तो वो इन्विट में चला जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्च एंड तक, अगले 2 क्वार्टर्स में करीब ये 25,000 तक आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमारा था कंपनी का पिछले 2 साल में कि हम कैसे डेट को कम करें। और इसलिए आपने देखा होगा कि हमने अपने जो बाहर के बिजनेस हैं, चाहे वो हमारा साउथ अफ्रीका में अपना विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स था, या हमारा शिपिंग बिजनेस है, या हमारा एससीडी जो डिफेंस बिजनेस है, सबको हमने मोनेटाइज कर दिया है। इसके साथ साथ 2-3 और जो हमारे बिजनेस है बाहर में, उन पे भी काम चल रहा है, कार्रवाई हो रही है कि उसको भी हम मोनेटाइज करें। कोशिश हम लोग की ये रही है कि जो हम 2 साल पहले करीब 48,000 करोड़ जो डेट था, उसको हम करीब अभी 36 पे ले आए हैं और होपफुली अगले 6 महीने में इसको हम 25,000 करोड़ तक ले आएंगे। ओके, 6 महीने में 25,000 करोड़ तक, यानी कि कर्ज 45 से 46,000 करोड़ से अगर यहां पर आ जाता है तो वाकई में बहुत बड़ा कर्ज रिडक्शन होगा और उससे बैलेंस शीट बहुत मजबूत होगी। इन्विट की बात आपने कही सिन्हा साहब, क्या इसी तिमाही में, इसी क्वार्टर, दिसंबर के पहले या मार्च तक, कब तक इन्विट आने की संभावना है? और उससे भी क्या जो पैसा आएगा उससे कर्ज ही कम करेंगे आप? बिल्कुल सही। हम लोग इन्विट पे काम कर रहे हैं। नॉन बाइंडिंग ऑफर्स आ गए हैं हमारे इन्वेस्टर्स के और वो ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं। अभी हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, साइट विजिट्स का चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर तक हम बाइंडिंग ऑफर आ जाएगा और उसके बाद ये जितने डॉक्यूमेंटेशन करने होते हैं, अप्रूवल लेना होता है एससीबी से, वो भी पैरेलली चल रहा है। तो पूरा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अगले साल मार्च तक या इस साल फाइनेंशियल ईयर में ही हम इसको कंप्लीट करेंगे और ये 4th क्वार्टर तक हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पूरा ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा सर, एक चीज और है कि मुंद्रा का जो टैरिफ रिवीजन वाला मामला है, उसका इस वक्त क्या स्टेटस है और कब तक आप समझते हैं कि पूरी तरह से सुलझा दिया जाएगा?
मुद्रा का ऐसा था, एक जो इशू सॉर्ट आउट कर रहे थे हम लोग। गुजरात ने कुछ और नए मुद्दे उसमें उठाए, क्योंकि वहां गुजरात रेगुलेटरी कमीशन ने एसआर के केस में वो नए मुद्दे उन्होंने निकाले थे। तो हम लोग ने फिर इसको एग्जामिन किया, और आज यदि आप देखिए तो मुद्रा का हमारा जो अंडर रिकवरी है वो 30 पैसा आ गया। पहले पिछले क्वार्टर में वो करीब 46 पैसा आया था, और उसके पहले 52 पैसा था। तो ये हम लोग कंटिन्यूअसली इसको रिड्यूस करते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने डेट भी कम कर दिया है मुद्रा का। तो आज हमें कोई ऐसा बेनिफिट नहीं आ रहा है, यदि हम जो उनके साथ जो टैरिफ रिवीजन की बात कर रहे थे, और कंसोलिडेटेड बेसिस पे हम देखें, यदि हम अपना जो कोल कंपनीज है और मुद्रा है उसको हम यदि एज ए क्लस्टर बनाए, तो इस क्वार्टर में भी हमने प्रॉफिट दिखाया है 39 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर भी प्रॉफिट दिखाया था। तो ऐसा लग रहा है कि हम इसको मोर और लेस रिजॉल्व कर लिए हैं। डेट कम हो गया है, इंटरनेशनल कोल प्राइसेस बहुत कम हो गए हैं, और ये हमें लगता है कि आगे चल के ये कंपनी, ये जो क्लस्टर हमारा है शिपिंग का, इस कोल का एंड मुद्रा का, ये प्रॉफिटेबली रहेगा। तो हमें कोई इसमें बहुत परेशानी नहीं लग रही है इसको रिजॉल्व करने में। तो ये है आपके लिए बिल्कुल नतीजों पर और आगे की योजनाओं पर पूरा विश्लेषण प्रवीर सिन्हा साहब की तरफ से। सिन्हा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, और आपको, आपकी टाटा पावर की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। वैसे तो आप पूरे साल भर हमें चमकाते और जगमगाते रहते हैं, लेकिन इस दिवाली पर विशेष तौर से आपको शुभकामनाएं और आपका धन्यवाद भी सर। जी थैंक यू, और आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ओके, बढ़ते आगे, और बाजार इस बीच मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ लगभग 250 अंक ऊपर सेंसेक्स से निफ्टी सेंचुरी मारता हुआ 101 पॉइंट ऊपर है, और 350 अंकों की मजबूती निफ्टी बैंक में